नमस्कार, स्वागत है आपका एसकेएस ज्ञान एंड एजुकेशन पर। मध्य प्रदेश में जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पीवीबीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग में एडमिशन सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप टेंटेटिव सारणी के हिसाब से चल रही है। हम आपको बता दें कि यदि आपने नर्सिंग एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे तो मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं और यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट पर है तो अब आपको चॉइस फिलिंग कराना होगा। हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग की डेट 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ही है। आप जल्द से जल्द अपनी चॉइस फिलिंग करा लें, नहीं तो समस्या, एरर या सर्वर की समस्याएं हो सकती हैं जिसके कारण आपका चॉइस फिलिंग नहीं भी हो। तो आप देरी नहीं करें और जल्द से जल्द चॉइस फिलिंग कराएं। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे के भी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। बेल आइकॉन टच करना नहीं भूलें। साथ ही हम चलते हैं सीधे अपडेट पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सर्च करना होगा dme.mpionline.gov.in। सर्च करने के बाद होम पेज आएगा। होम पेज में आप देखेंगे लिखा हुआ होगा नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग बीएससी एंड जीएनएम कोर्स। हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा और आपको कैंडिडेट कॉर्नर पर जाना होगा। कैंडिडेट कॉर्नर पर जाकर के आपको पीएनएसटी या जीएनएम टीएसटी का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड साथ ही कैप्चर कोड डाल के सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपकी प्रोफाइल ओपन होगी और कुछ इस तरीके से एक मैसेज आएगा, इसे पढ़ना होगा। इसके बाद इसको ओके करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके प्रोफाइल में जैसा कि यहाँ पर रेड सर्किल में बना हुआ है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा। इस चॉइस फिलिंग के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जैसे आप चॉइस फिलिंग के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा जहां पर लिखा होगा सेलेक्टेड क्लास। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू हैव मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ए गवर्नमेंट इन सर्विस आशा के रूप में या NMLHB कैंडिडेट के रूप में। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने 12वीं पास होने के बाद डायरेक्ट पीएनएसटी जीएनएम टीएसटी में शामिल हुए हैं तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। यदि कोई गवर्नमेंट सर्विस में है तो उनको यहाँ पर अपनी सर्विस के हिसाब से यहाँ क्लिक करना होगा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग ऑप्शन लिखा हुआ है। कॉलेज ऑप्शन है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज, बोथ या प्राइवेट कॉलेज। मैं बता दूं आपको कि यदि आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो जीएनएम के लिए गवर्नमेंट की कोई ऐसी सूची जारी नहीं हुई है संस्थान की जिस जिस संस्थान पे आप चॉइस फिलिंग कर सकें। लेकिन आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स यदि करना है तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जरूर यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएंगे। तो यदि आप जीएनएम को कोर्स करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज को यहाँ पर क्लिक करना होगा। साथ ही यहाँ पर चेक बॉक्स को चेक करके यहाँ पर प्रोसीड फॉर नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। एक आपके पास इंस्ट्रक्शन फॉर कॉलेज प्रेफरेंसेस सिलेक्शन का मैसेज आएगा, इसे पढ़ना होगा। इसके बाद इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज दिखाई देगा जहां पर ऊपर देख सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल्स होगा। साथ ही यहाँ पर सॉर्टिंग बाई यहाँ पर सिटी और आपका कोर्सेज सेलेक्ट करना होगा, कॉलेज टाइप सेलेक्ट करना होगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा जहां पर कॉलेज सीरियल नंबर और कोड, साथ में कॉलेज का नाम दिया हुआ होगा और कोर्स का भी नाम लिखा हुआ होगा, साथ में चेक बॉक्स बना हुआ होगा। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको कौन से कॉलेज को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कॉलेज को सर्च करेंगे। कॉलेज सर्च करने के बाद आप यहाँ पर जिस कॉलेज में आप सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं तो आप उस कॉलेज को आपको सबसे पहले नंबर पर रखना होगा। उसके बाद क्रम से दूसरा, तीसरे, चौथे आप कॉलेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो इसके बाद आप यहाँ पर रिव्यू सेलेक्टेड प्रेफरेंसेस, आप यहाँ पर रेड सर्कल पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आप देख पाएंगे कि आपके प्राथमिकता के आधार पर जो कॉलेज आपने चयन किया है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रमशः 1 2 3 4 दिखाई देंगे। इसके बाद आपको
प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करना होगा। यदि आप कॉलेज प्राथमिकता को आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कॉलेज प्रेफरेंसेस पर क्लिक करना होगा और वापस जाकर के जो पहले आपने सेलेक्ट किया उनको अनसेलेक्टेड करना होगा और दूसरे कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आपको चेंज नहीं करना है तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर रेड सर्किल में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको एक बात ध्यान रखना होगा, यहाँ पर वार्निंग लिखी हुई है, इफ यू डू नॉट लॉक योर चॉइसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट। यदि आपने चॉइस करने के बाद यदि आपने लॉक नहीं किया है तो अनलॉक्ड आपकी चॉइसेस कंसिडर नहीं की जाएंगी अलॉटमेंट के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 50 रुपए की फीस कटेगी, जो कि आपको मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ किस तरीके से फीस यहाँ पर कटेगी, फीस कैसे सबमिट होगी चॉइस फिलिंग के लिए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक पेज नया ओपन होता है नेक्स्ट प्रोसेस में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके कॉलेज प्रेफरेंसेस दिखाई देंगे। साथ ही यहाँ पर चॉइस लॉकिंग डिक्लेरेशन होगा, यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना हुआ होगा, इसको चेक करना होगा। इसके बाद प्रोसीड टू, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीड टू नेक्स्ट आपको करना होगा और प्रोसीड टू लॉक चॉइसेस करना होगा, जैसा कि यहाँ पर रेड सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा जो कि पेमेंट के लिए होगा। यहाँ पर नेट बैंकिंग फैसिलिटी आप देख सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ये सब यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से भी आप आवेदन का पेमेंट या चॉइस फिलिंग का पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करने के बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज दिखाई देगा, जो कि आप इसको प्रिंट निकाल करके आप रख लें, वो आपको भविष्य में काम आएगा और इसके बाद आप कंटिन्यू पर जा सकते हैं। साथ ही आपको हम बता दें, यहाँ पर आप जैसे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है कुछ इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पर है ग्रीन सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, स्टेप बाय स्टेप ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले आपका सिर्फ कैंडिडेट प्रोफाइल ग्रीन था, उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ग्रीन था, अब आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग भी आपका ग्रीन हो चुका है। तो इस तरीके से यदि आप चॉइस फिलिंग एडिट करना चाहते हैं तो आप चॉइस फिलिंग को एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग को एडिट करने जाएंगे तो आपको वापस से फिर से पेमेंट देना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझ करके आप यहाँ पर चॉइस फिल करें। जो भी आपको कॉलेज प्राथमिकता देना है आप सोच समझ करके कॉलेज की प्राथमिकता दें। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, और किसी प्रकार के यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। थैंक यू। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।